नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। कर्नाटक में रैली करते हुए पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि अब तक मुझे कांग्रेस के लोगों ने 91 बार गालियां दी है। ये मेहनत सुशासन के लिए होती तो कांग्रेस की दुर्दशा ना होती। सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएंगी, पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से ये कहा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। तो देखिए, आज उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। कर्नाटक चुनाव के लिए प्रचार पर उतर चुके पीएम मोदी, जहां उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का पलटवार करते हुए अपने ही अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुझे 91 बार गालियां दे चुकी है, लेकिन इसका जवाब मैं नहीं बल्कि जनता खुद देगी। ये बड़ी जानकारी है, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बयानबाजी का सिलसिला कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जारी है। चूंकि 10 मई को देखिए मतदान होना है, लेकिन उससे पहले बयानबाजी और जो सियासत है वो चरम पर पहुंच गई है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही अंदाज में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है करती है, जो सामान्य मानवी की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। कांग्रेस की नफरत उससे परमानेंट हो जाती है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। लेकिन साथियों, जो भी गरीब के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसे अपमानित करना ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं अकेला नहीं हूं जिस पर इस तरह के हमले किए गए। आपको मालूम है, पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया, और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई कर्नाटका में, और मेरे लिंगायत भाइयों बहनों को भी चोर कहने की हिम्मत कर दी। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले। आपने जब जब जिसको गाली दी है, उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है, उसका जवाब वोट से दिया जाएगा, वोट से दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, डबल इंजन की सरकार जो भी काम करती है पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करती है। तभी तो इतने महीनों से कर्नाटका के लाखों परिवारों को राशन मिल रहा है। पूरा 100% राशन मिल रहा है, वरना पहले की तरह कांग्रेस इसमें से भी 85% राशन डकार जाती। कांग्रेस की सरकारें पहले किसानों के नाम पर योजनाएं चलाती थी, कर्ज माफी की घोषणाएं करती थी, लेकिन असली किसान को, छोटे किसानों को उनका लाभ नहीं मिलता था। सरकार का पैसा बिचौलियों की जेब में चला जाता था, जबकि भाजपा अपने कार्यों में पारदर्शिता को, गरीब कल्याण को सबसे आगे रखती है।
बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि चलाई। आज पूरा का पूरा पैसा समय पर लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचता है, वरना आप सभी साक्षी हैं कि कांग्रेस की सरकारों में कभी किसी ने बंजारा लंबानी साथियों की सूद तक नहीं ली। जिस कांग्रेस ने भगवान बसवन्ना के शिक्षाओं को कुछ नहीं समझा, जिसने बाबा साहब आम्बेडकर का निरंतर विरोध किया, वो कांग्रेस कभी भी दलितों पिछड़ों की सूद नहीं ले सकती। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश विदेश में भगवान बसवेश्वरा के संदेश को पहुंचाने का अवसर मिला है। साथियों, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ के नाम पर कई योजनाएं शुरू की, लेकिन लाभ बिचौलियों को मिला, भ्रष्टाचारियों को मिला। असली लाभार्थी तक तो उसका हक पहुंचा ही नहीं था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने ये स्वीकार किया था कि ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा है, मेरे शब्द नहीं है। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था, उसने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। तो कर्नाटक चुनाव सिर पर आ गए हैं, लेकिन जुबानी जंग की धार भी बहुत तेज होती जा रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले आपका परिचय करवा देती हूं। आलोक वत्स हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के। अंशु अवस्थी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आलोक वत्स जी मैं आपसे ही करूंगी, क्योंकि इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब देने का, और आज उन्होंने जवाब अपने ही अंदाज में दे दिया है। और कांग्रेस को दो टूक जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुझे 91 बार गालियां दे चुकी है। लेकिन अब सवाल यह उठ जाता है कि ये चुनाव में आखिरकार जुबानी जंग क्यों तेज हो जाती है? क्या जवाब देंगे इस पर आप? ये चित्रा जी, पॉलिटिक्स एक वार की तरह होता है, डाइल्यूटेड वार, और इस लड़ाई में सब जायज है अगर वो बिलो द बेल्ट न जाए। कांग्रेस बार बार अब शब्दों का प्रयोग करके माननीय प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने की कोशिश करती है। इसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। आज देश के लगभग सभी राज्यों से 1-2 को छोड़कर उनकी विदाई हो चुकी है। उनके पास न नीति है, न योजना है, न कुछ, न नेता है। अब इस तरीके की जो वो बातें कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए व्यक्ति को कभी चौकीदार चोर, कभी मोदी चोर, कभी ओबीसी चोर, एक वर्ग को ही गाली देना चालू करते हैं। सभी चोरों का नाम मोदी क्यों होता है, ये भी लोगों ने बार बार सुना है। तो और दूसरी तरफ हमारे पास कार्य योजनाएं हैं, जिन कार्य योजना 37 कल्याणकारी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, जो हर राज्यों में 100% लागू हुई है, और सबसे नीचे स्तर के आदमी को उसका लाभ डायरेक्टली मिला है। इनके प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकारा था कि अगर दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो नीचे जाते जाते वो 15 पैसे रह जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के राज में अगर 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया वो हर व्यक्ति के जेब में जाता है, चाहे वो राम हो, रहीम हो, दास हो, कोई हो। हमने कहीं भेदभाव नहीं किया है, न जाति में न धर्म में। हमने जितनी कल्याणकारी योजनाएं की है और जिस अभूतपूर्व तरीके से देश की प्रगति की है। नहीं वत्स जी मेरा यहाँ पर जाति या धर्म को लेकर के सवाल नहीं था। मेरा सवाल जाति या धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। मेरा सवाल था बयानबाजी को लेकर के, जो कर्नाटक चुनाव को लेकर अब बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। मैंने कहा ना
अगर कर्नाटक चुनाव की आप बात कर रही हैं, तो आज हिंदुस्तान विश्व की सबसे बड़ी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ा है। उसमें कर्नाटक का भी योगदान है, हर राज्य का योगदान है देश की प्रगति में। और जिस अभूतपूर्व तरीके से रोड, रेल, जहाज, एयरपोर्ट, आपको मेडिकल फैसिलिटीज में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है और जिस तरीके से आम आदमी को लाभ मिल रहा है, वो दर्शाता है कि हिंदुस्तान अब विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और हम कर्नाटक चुनाव में अपने किए हुए कार्यों के बदौलत लोगों से अपील कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही, अभी 2 दिन पहले खड़गे जी ने कहा कि ये सांप है, इसको छुओगे तो मर जाओगे। अरे ऐसी अनर्गल छोटी बातें आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में बोलेंगे? क्या ये शोभनीय लगता है आपको? और वो भी जब आप एक बड़े दल के अध्यक्ष हैं, इन लोगों के पास खाली कटोरा है, कुछ है नहीं जनता के बीच बताने को, जाने को। यही अनर्गल बातें करके ये चाहते हैं कि हम वोट। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना वत्स जी, पलटवार तो फिर बीजेपी के विधायक ने भी किया ना, जिस तरीके से सोनिया गांधी को विश करने करार दिया, ये तो वही हो गया जैसे को तैसा वाली स्थिति। देखिए चित्रा जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। तो इसमें विभिन्न तरीके के लोग हैं, कौन क्या कहता है। पार्टी का स्टैंड पर सोनिया गांधी जी को कोई गाली नहीं दे सकता और कोई अपशब्द नहीं कह सकता। अब कोई छिटपुट लोगों ने कुछ कह दिया तो मैं उस बात को ज्यादा तजब्बो नहीं देता। बीजेपी विधायक को आप ऐसे ही किसी पे काउंट कर देंगे क्या वत्स जी? कैसी बातें कर रहे हैं? बीजेपी विधायक अधिकृत नहीं है ऐसी बातें करने के लिए, अपना जो मन है बोलते रहे। अच्छा, तो इस पर बीजेपी का कोई स्टैंड नहीं है फिर? क्योंकि पलटवार तो बीजेपी ने भी किया, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी शांत बैठी रही हो। चित्रा जी, हम ऐसी बातों की भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, इससे अपने को किनारा करते हैं, इससे दूर करते हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। फिलहाल अभी अंशु अवस्थी हमारे साथ जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अरविंद जय तिलक जी, अब सवाल जरा ये समझाइएगा, इस पर जवाब आपका मैं जानना चाहूंगी कि चुनाव आते ही यहाँ पर जुबानी जंग इतनी तेज क्यों हो जाती है? क्या वाकई में ये लगता है कि चुनाव में आप बयानबाजी और जुबानी जंग को तेज कर देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे? इतना आसान है क्या? देखिए चित्रा जी, नैतिकता के उच्च आदर्शों का परखा जाना कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन जब बात सियासत दानों पर आती है तो सब कुछ बेमानी हो जाता है। आप कर्नाटक चुनाव ही क्यों, इससे पहले भी आप देख लीजिए गुजरात के चुनाव हुए,